इसराइली फौज की गजा में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। अल जजीरा टीवी के मुताबिक इसराइली फौज का टैंक फलस्तीनियों के निरगे में आ गया। अल क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली फौज ने खान यूनिस के इलाके में हमला किया। इसराइली फौज खान यूनिस में गाड़ियां छोड़कर पैदल वापस इसराइल फरार हुए। इसराइली फौज का एक टैंक और 2 फौजी बुलडोजर्स तबाह करने का भी दावा। इसराइली फौज ने ज़मीनी झड़प में एक फौजी की हलाकत और एक के जख्मी होने का एतराफ़ कर लिया। इसराइल गजा और मिस्र की रफाह क्रॉसिंग को महफूज रखने के अपने दावे से मुकर गया। इसराइली टैंक ने रफाह क्रॉसिंग के करीब मिस्री चेक पोस्ट को निशाना बना डाला। इसराइली फौज ने हमले का एतराफ़ भी कर लिया, कहा कि गलती हो गई, हमें उस पर अफसोस है। कुछ रोज़ पहले ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन को यकीन दहानी करवाई थी कि मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमला नहीं करेंगे, खाना पानी और दवाओं की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। इससे पहले ऐनी शाहिदीन का कहना था कि रफाह क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक के दूसरे काफिले के गजा में दाखिल होने के बाद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइल हमास तनाज़े मशरिक़ वस्ता में फैलने के खदशात। इसराइल की जनूबी लेबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक शदीद गोलाबारी। हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज में शदीद झड़पें। शाम में दमिश्क और हलब के हवाई अड्डों पर भी इसराइल ने मिसाइल दागे। इराक़ में अमरीकी एयरबेस पर रॉकेट हमला। अमरीका ने पूरे मशरिक़ वस्ता में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। मज़ीद मिसाइल नस्ब करने और फ़ौजियों को तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इसराइल को दिफा का हक़ हासिल है, इसराइल की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म से जंगी क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी बात की है। अमन से जीने की ख्वाहिश रखने वाले मासूम फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी वजह से गजा के फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी का मुआहदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास इसराइल तनाज़े में लेबनान को घसीटने से लेबनानी अवाम मुतासर होंगे। 'अगर बच्चे इसराइली हमले में शहीद हो जाएं तो कम से कम उनकी शनाख्त तो हो जाए। गजा के मजलूम शहरियों ने अपने बच्चों के हाथों और पैरों पर अनमिट रोशनाई से नाम लिखने शुरू कर दिए। इसराइली मजालिम दुनिया के सामने रखने पर फ़लस्तीनी सहाफ़ी के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी में शोहदा की तादाद 4700 से ज़्यादा हो गई, 40% बच्चे शामिल। इसराइली बमबारी से गजा की 31 मसाजिद भी शहीद। इसराइल ने एक बार फिर 24 अस्पतालों को खाली करने की धमकी दे दी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर ने इसराइली धमकी को सजाए मौत का हुक्म करार दे दिया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने जंग रोकने के लिए इंसानियत का वास्ता दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अपना 5वां मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। पाकिस्तानी टीम की नेट पर ट्रेनिंग। घुटने की इंजरी का शिकार फ़खर जमान आज के मैच में भी शिरकत नहीं करेंगे। बाकी तमाम खिलाड़ी मुकम्मल फिट आज के मैच के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक का कहना है कि मानते हैं हमने पिछले 2 मैच अच्छे नहीं खेले, तज्जिया किया है कि टूर्नामेंट में अब तक क्या गलतियां हुई हैं, आज बेहतर टीम नजर आएगी, आज का मैच जीतकर टीम दोबारा ट्रैक पर आ जाएगी। इमामुल हक ने कहा कि चेन्नई में पाकिस्तान के अच्छे रिकॉर्ड से हौसला मिलता है, लेकिन हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। आज के मैच में कितने स्पिनर्स होंगे ये तो कप्तान और कोच का फैसला होगा। 9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमलों के मुकदमात, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। मुतफरिक दरख्वास्त में कहा गया कि फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। इंसाफ के हक के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया। कसूरवार साबित न होने वाला बरी हो जाएगा। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान ने फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िमान 9 मई के वाक़े के बाद बतौर मुल्ज़िमान फौजी अथॉरिटी के ज़ेर हिरासत हैं। उन्हें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट इन्हें मुकदमे में फ़रीक बनाए और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआर शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। इससे पहले 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम उस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से चालान की कॉपियां फराहम न करने का एतराज़ उठाया गया था, जिसके बाद फर्द जुर्म की तारीख 23 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ ने सब के मिलकर काम करने की जो बात की है उसमें पीटीआई शामिल है, लेकिन 9 मई का मुजरिम टोला उसमें शामिल नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि क्या 9 मई के मुल्ज़िमान के अलावा पीटीआई का कोई वजूद नहीं। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, इसाक डार, आजम नज़ीर तारड़, हमजा शहबाज की जाती उम्रा में मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, मुस्तकबिल के लाहेअमल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ 4 साल बाद हफ्ते को पाकिस्तान वापस आए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने कहा है कि मुजरिम और मफरूज शख्स को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता 16 महीने में मुल्क को बदतरीन महंगाई दी। आज शरीफ बरादरान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नवाज शरीफ डील करके और अपना बयानिया तब्दील करके पाकिस्तान वापस आए। चेयरमैन पीटीआई को जलसे की इजाज़त दें तो वो नून लीग से बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। फारूक सत्तार की मिफ्ता इस्माइल को एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत की दावत। फारूक सत्तार का कहना है कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उस पर अच्छे लोगों की टीम बनाना ज़रूरी है। मुश्तरका कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल ने सोच कर जवाब देने का कहा है। देखें, हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहां नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? अगर समझे तो फिर जोरदार तरीके से जरा आवाज दो। ये औरत मार्च कराची चैप्टर के मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के हफ्ते के खिताब के एक हिस्से पर तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि एक बार फिर नवाज शरीफ ने सियासी मुखालफत में खवातीन की सियासी सरगर्मियों पर सस्ती जुगत की। उन्होंने अभी तक ये नहीं सीखा कि खवातीन को अच्छी औरत और बुरी औरत में तकसीम करना पत्थरों के ज़माने का तरीक़ाकार है। नाच गाने का शौक़ रखने से औरत या किसी भी इंसान के ज़ाती किरदार पर सवाल उठाना इंतहाई घटिया हरकत है। गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की टैरिफ बढ़ाने की समरी आज ECC इजलास में पेश की जाने की तवक्को है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने और सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स चार्जेस में 3,900 रुपये इजाफा तजवीज़ किया गया है। मंजूरी दिए जाने की सूरत में इजाफे का इत्तलाक 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। बिजली कारखानों और तंदूरों के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वफाकी हुक्काम के मुताबिक बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। बलोचिस्तान में चमन पशीन और कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के एक और पेशावर के 4 मुख्तलिफ इलाकों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में कराची के इलाके केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जबकि पंजाब में लाहौर के इलाके गुलशन रावी के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस पाया गया। पाकिस्तान में अब तक 54 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ कराची में पोलियो का चौथा केस सामने आया था। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि हम वर्ल्ड कप जीत कर तारीख बनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी बेहतरीन महारत दिखानी होगी। अफगानिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, ताहम हमारी बैटिंग भी अच्छा कर रही है। बॉलर के लिए ज़रूरी है कि कंडीशन से हम आहंग हो जाए, क्योंकि पिच में बाउंस ज़्यादा नहीं है।
अफगानिस्तान के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में सिर्फ स्पिनर्स पर इन्हिसार नहीं करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के लिए बैटर्स और फास्ट बॉलर्स को भी किरदार अदा करना होगा। जोनाथन का कहना है कि वर्ल्ड कप का हर मैच अहम है। पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान के पिछले मैचेस के नताइज से फर्क नहीं पड़ता। आज का मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक की शादी 25 नवंबर को तय। निकाह 25 नवंबर को और वलीमा 26 नवंबर को लाहौर में होगा। शादी की तकरीबात 23 नवंबर को होंगी। ज़राए के मुताबिक इमामुल हक की दुल्हनिया नॉर्वे की शहरियत रखती हैं। इमामुल हक वर्ल्ड कप खेलने के लिए कौमी टीम के हमराह भारत में हैं। भारत की बम्बई हाई कोर्ट ने भारत में पाकिस्तानी फनकारों, मौसीकारों और गुलकारों पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। कहा कि हुब्बुल वतनी मुल्क के लिए है, इसका मतलब दूसरों से दुश्मनी नहीं। जब तक किसी का दिल अच्छा ना हो वो अच्छा मुहिब वतन नहीं बन सकता। दिल का अच्छा शख्स हमेशा मुल्क में और सरहद पार से अमन और हम आहंगी के फ़रोग़ की सरगर्मियों का खैर मकदम करता है। पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी की दरख्वास्त सकाफती हम आहंगी और अमन को फ़रोग़ देने से एक कदम पीछे हटने के बराबर है, जिसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का लॉन्ग मार्च कोयटा पहुंच गया। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा। लॉन्ग मार्च आज सुबह वर्ड से रवाना हुआ। सोराब से होता हुआ कल्लात पहुंचा। सोराब में BNP ख़वातीन का काफिला भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बना। निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ निकलने वाले लॉन्ग मार्च की क़यादत बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने की। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा है कि BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का मुखालिफिन से ज़मीन का तनाज़ा है। हुकूमत ने वर्ड तनाज़े के हल के लिए बाकायदा कमेटी कायम की है, जिसके 2 इजलास भी हो चुके हैं, जिसमें BNP ने शिरकत नहीं की। BNP के लॉन्ग मार्च का कोई जवाज़ नहीं। अदालत के हुक्म पर अमन व अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज की। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने इसराइली गाड़ियों को रॉकेट से तबाह कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलाबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के शमाली गजा पर बड़े फ़ज़ाई हमले के साथ शाम के दमिश्क और हलब एयरपोर्ट्स पर भी फ़ज़ाई हमले। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से गजा में कशीदगी कम करने, गजा का मुहासरा ख़त्म करने पर जोर। फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। दोनों रहनुमाओं के सऊदी वली अहद को टेलीफोन। सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा में मुहासरा ख़त्म किया जाए ताकि तिब्बी और रिलीफ इमदाद जल्द पहुँचाई जा सके। फ्रांसीसी सदर से कहा कि यकीनी बनाया जाए तशद्दुद न फैले। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए देर पा अमन, ख़ित्ते में इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में अमरीकी सेनेटर लिंडज़े ग्रैहम से मुलाकात। इसराइली जाहरियत और सिंध में बेअमनी और लाकानूनियत के खिलाफ JUI के अमन मार्च का खैरपुर से आगाज़। शुरका सखर पहुंच गए। प्रेस क्लब के बाहर जलसे से खिताब में राशिद सूमरो ने कहा कि कच्चे में आज भी डाकू राज है। पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी सबके सामने है। सिंध में लोगों को डरा कर वोट लिया जाता था, अब जमीयत उलमा इस्लाम ये नहीं करने देगी। अमन मार्च सिंध के तमाम अजला से होता हुआ 2 नवंबर को कराची पहुंचेगा। कराची में अमन मार्च से JUI के मरकजी रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। फ़लस्तीन की हिमायत में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहत कराची और लाहौर में रैलियाँ। कराची में होने वाली रैली में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। शुरका के इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी और जमात इस्लामी के रहनुमा भी शरीक हुए। रहनुमा MWM अल्लामा हसन जफर नकवी ने कहा कि गजा के मजलूम उम्मत मुस्लिमा को अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस से प्रेस क्लब तक निकाली गई रैली में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स के सामने हज़ारों अफराद का एहतजाज।
फ़लस्तीन आज़ाद करवाने के नारे। फ्रांस में भी गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा मुजाहरा हुआ। पेरिस के रिपब्लिक स्क्वायर पर फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने गजा के लोगों पर इसराइली मजालिम बंद करवाने का मुतालबा किया। मकबूजा बैतुल मक़दस और उर्दन के गिरजा घरों में इसराइली मजालिम का शिकार गजा के मजलूम लोगों के लिए दुआएं कराई गई। बहरा अरब के जुनूब मग़रिब में मौजूद तूफान तेज शदीद समंदरी तूफान में बदल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त तूफान तेज गवादर के जुनूब मग़रिब से 1600 किलोमीटर और कराची के जुनूब मग़रिब से 1850 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान का रुख ओमान और यमन के साहिल की जानिब है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। 274 रन का हदफ 48 ओवर में हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 95 रन बनाए, 8 चौके और 2 छक्के लगाए। न्यूजीलैंड की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 273 रन बनाकर आउट हुई। कीवी बैटर डेरिल मिचेल की सेंचुरी भी किसी काम न आई। मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पॉइंट्स टेबल पर भारत 10 पॉइंट के साथ पहले, न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जनूबी अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 4-4 पॉइंट्स के साथ बिल तरतीब चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद है। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान मैच का टर्निंग पॉइंट विराट कोहली की इनिंग्स रही। भारत के मोहम्मद शामी को खिलाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तान को किन मौके पर बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए, मेगा इवेंट के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। गवादर ऑफ रोड जीप रैली मकामी रेसर जयंत होत फातेह करार पाए। नादिर मक्सी रनर अप रहे। फाइनल राउंड में जयंत होत ने फासला 1 घंटा 37 मिनट में तय किया। दूसरे नंबर पर रहने वाले नादिर मक्सी ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 47 मिनट में तय किया। अब्दुल रहमान कलमती तीसरे नंबर पर रहे। जीप रैली में 10 गैर मुमालिक मुल्क समेत 200 से ज्यादा रेसर्स ने हिस्सा लिया। और दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गईं। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय हो गए। ऐप बैनुल-अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, UAE, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना मुमकिन हो गया। 8.5 लाख मैच बन चुके हैं।